अगर तुम्हारा डेटाबेस कभी प्रोडक्शन में क्रैश हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे करियर के सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट हो सकते हैं। क्योंकि सच सुनो, डेटाबेसेस स्केल नहीं करते, दे ब्रेक। और तब स्टार्टअप नहीं गिरते, इंजीनियर्स गिरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, 2 बिलियन यूजर्स लेकिन कोई ड्रामा नहीं। मैंने इंजीनियरिंग ब्लॉग्स डीप डाइव किए, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, रियल प्रोडक्शन स्केलिंग वॉर स्टोरीज। और सब जगह एक ही वेपन है, डेटाबेस शार्डिंग। अगले 15 मिनट में इंटरव्यू से लेकर रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन तक तुम लार्ज स्केल सिस्टम्स को इतना क्लियरली समझोगे कि स्केलिंग सडनली सिंपल लगने लगेगी। चलो शुरू करते हैं। सभी स्टार्टअप्स की सेम कहानी होती है। शुरू में लाइफ सिंपल होती है, पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया, रेंडर पे होस्ट किया, 100-200 यूजर्स हैं, सिस्टम एकदम स्मूथ क्योंकि लोड ही नहीं होता। फिर एक दिन बूम, ट्रैफिक स्पाइक अप हो जाता है, प्रोडक्ट वायरल हो जाता है, कोई फीचर हिट हो जाता है, यूजर्स 100 से 1000 और 1000 से 10,000। और इसी मोमेंट पे डेटाबेस पहली बार स्ट्रगल करना शुरू करता है। क्वेरीज स्लो होने लगती हैं, सीपीयू 90% पे जाके चिपक जाता है और यूजर्स कंप्लेन आने शुरू हो जाती हैं। और तब रियलाइज होता है कि स्केलिंग अब थियरी नहीं, सर्वाइवल प्रॉब्लम है। नेचुरली इंजीनियर्स का पहला रिएक्शन होता है मशीन बड़ा कर दो। अगर डेटाबेस थक रहा है तो उसको ज्यादा पावर दो, रैम बढ़ा दो, सीपीयू बढ़ा दो। और इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। शुरू में ये काम भी करता है, आप 8 GB से 16 GB कर देते हो, 16 से 32, फिर 64, फिर 128। और क्लाउड प्रोवाइडर्स एक क्लिक पे अपग्रेड भी कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर अपग्रेड के साथ बिल भी अपग्रेड होता है। 16 GB मैनेजेबल लगता है, लेकिन 128 GB पेनफुल हो जाता है, और 768 GB स्टार्टअप लेवल पर पेनफुल डिसीजन हो जाता है। और ये सिर्फ डेटाबेस का कॉस्ट है। और इसके साथ एक और रिस्क ग्रो होता है, पूरा बिजनेस एक ही मशीन पर डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर वो मशीन गिरती है तो स्केलिंग का प्रॉब्लम इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाता है। तो इस पॉइंट पे इंजीनियर्स डायरेक्शन चेंज करते हैं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक पावरफुल मशीन की जगह मल्टीपल मशीन्स, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। वेब सर्वर्स के साथ ये इजी है, क्योंकि वेब सर्वर्स स्टेटलेस होते हैं। रिक्वेस्ट आई, प्रोसेस हुआ और रिस्पॉन्स गया, काम खत्म। सर्वर्स को कुछ याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन डेटाबेस वैसा नहीं है, डेटाबेस स्टेटफुल होते हैं। यही सिस्टम की मेमोरी है, यूजर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स सब यही स्टोर होता है। डेटाबेस स्केल करना क्यों मुश्किल है, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10 नोटबुक्स हैं और हर यूजर की एंट्री किसी एक में लिखी है। अगर किसी स्पेसिफिक यूजर की एंट्री चाहिए तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए वो कौन सी नोटबुक में होगा, वरना तुम हर बार सारी नोटबुक्स चेक करोगे, जो क्लियरली स्केल नहीं करता। डेटाबेस स्केलिंग एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। कौन सा डेटा कहाँ है, क्वेरीज कैसे चलेंगी और जॉइंस कैसे लगेगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स एक आइडिया यूज करते हैं, डेटाबेस को स्ट्रैटेजिकली स्प्लिट करना। इसको कहते हैं शार्डिंग। और यही टेक्निक है जो इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, डिस्कॉर्ड सब यूज करते हैं। चलो विजुअल से शार्डिंग समझते हैं। इमेजिन तुम्हारे पास एक जाइंट ऑर्डर्स टेबल है, उसमें 10 करोड़ रोज हैं, सब डेटा एक ही सर्वर पे स्टैक्ड, एक सीपीयू, एक डिस्क और एक ही रैम। जब पूरा लोड एक मशीन हैंडल करती है तो बॉटलनेक इनएविटेबल होता है, क्वेरी स्लो और बैकअप्स भी स्लो, सिस्टम क्रॉल करने लगता है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, इस जाइंट टेबल को हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं, पिज्जा स्लाइसिंग की तरह। मान लो हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, हर पीस एक अलग सर्वर पे शिफ्ट। इनको कहते हैं शार्ड्स। पहले शार्ड में 3 करोड़ रोज, दूसरे शार्ड में 3 करोड़ और तीसरे शार्ड में 4 करोड़। अब लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 सर्वर्स, 3 सीपीयूज, 3 रैम और 3 डिस्क्स। इसी टेक्निक को कहते हैं शार्डिंग, और इसका टेक्निकल नाम है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। दोनों सेम चीज हैं, और ये सिर्फ थियरी नहीं है, रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स एग्जैक्टली इसी मॉडल पे रन करते हैं। इंस्टाग्राम थाउजेंड्स ऑफ शार्ड्स यूज करता है, डिस्कॉर्ड हंड्रेड्स, नोशन वर्कस्पेस लेवल शार्डिंग करता है। इसी वजह से ये सिस्टम बिलियंस ऑफ यूजर हैंडल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग आती है, शार्डिंग पावरफुल है लेकिन फ्री नहीं आती। जॉइंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, ट्रांजैक्शंस ट्रिकी हो जाती हैं और क्वेरीज रीराइट करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन कोड की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोड होने लगती है। इसीलिए इंडस्ट्री का गोल्डन रूल है, शार्डिंग शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। पहले ऑप्टिमाइज करो, इंडेक्सेस, कैशिंग, क्वेरी ट्यूनिंग। शार्डिंग पे तभी जाना जब ये सब काम ना करें, क्योंकि एक बार शार्डिंग कर दी तो वहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर शार्डिंग करना है तो कब करना चाहिए। सच बताऊं, मोस्ट डेवलपर्स को शार्डिंग की जरूरत ही नहीं है।
लोग 50,000 रोज पे शार्डिंग प्लान कर रहे होते हैं, जबकि स्टार्टअप में 100 यूजर्स भी नहीं है। ये स्केलिंग नहीं, प्री मैच्योर ऑप्टिमाइजेशन है। शार्डिंग सोचने से पहले 3 ऑनेस्ट चेक पास होने चाहिए। सबसे पहला, क्या फंडामेंटल स्ट्रांग है? क्या आपने डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन किया? क्या क्वेरी प्लान्स देख लिए हैं? क्या इंडेक्सिंग सही है? और कैशिंग ऐड किए? अगर बेसिक्स ही वीक है तो शार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, सिस्टम को ओवर कॉम्प्लिकेट करेगा। दूसरा चेक, डेटा साइज एक्चुअली जस्टिफाई करता है या नहीं। आजकल प्रॉपरली ट्यून पोस्टग्रेस 100 मिलियन रोज कंफर्टेबली हैंडल कर सकता है। मतलब 10 करोड़ रोज एक मशीन पर रियलिस्टिक है। हाँ, पर वर्कलोड मैटर करता है। हेवी राइट्स या मैसिव ब्लॉब्स लिमिट जल्दी ला सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सिस्टम्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा सर्वाइव कर लेते हैं। और तीसरा चेक, क्या आपकी टीम रेडी है? शार्डिंग इंप्लीमेंट करना इजी पार्ट है, लेकिन उसको मेंटेन करना रियल चैलेंज है। मॉनिटरिंग, डिबगिंग, इवॉल्विंग क्वेरी पैटर्न्स, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, स्केलिंग नीड जस्टिफाइड है और आपकी टीम रेडी है, तब शार्डिंग डिसीजन लॉजिकल बन जाता है। जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि शार्डिंग यूज करना है, तो वहां आता है सबसे डेंजरस पार्ट, शार्ड की सिलेक्शन। अगर आपने गलत शार्ड की सेलेक्ट कर ली तो आपके 6 महीने का काम बर्बाद। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन तुम एक फूड डिलीवरी ऐप बिल्ड कर रहे हो। ऑर्डर्स पूरे इंडिया से आ रहे हैं। तुम सोचते हो सिंपल, सिटी के बेसिस पे शार्ड्स बना देते हैं। मुंबई अलग शार्ड, दिल्ली अलग और गोवा अलग। पहली नजर में परफेक्टली लॉजिकल लग रहा है। 3 सिटीज 3 शार्ड्स, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। शुरू में सब स्मूथ चलता है, फिर रियलिटी हिट करती है। मुंबई से डेली 15 लाख ऑर्डर्स और गोवा से सिर्फ 2000। एक शार्ड चोक हो रहा है और बाकी सब ऑलमोस्ट आइडल। सोचो, एक चाय टपरी पे पूरे ऑफिस का ऑर्डर आ रहा है और बाकी 4 टपरियां खाली बैठी हैं। ये हॉटस्पॉट है। मुंबई का शार्ड 100% सीपीयू पे स्ट्रगल कर रहा है और गोवा का शार्ड चिल कर रहा है, एकदम नेटफ्लिक्स स्टाइल। सिस्टम टेक्निकली शार्डेड है, लेकिन प्रैक्टिकली ब्रोकन। यहीं से गोल्डन रूल निकलता है। शार्ड की का गोल बैलेंस है। हर शार्ड को रफली इक्वल लोड मिलना चाहिए, इक्वल डेटा, इक्वल ट्रैफिक। इसके लिए शार्ड की में 2 प्रॉपर्टीज चाहिए, हाई कार्डिनैलिटी और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में वैल्यूज बहुत ज्यादा होनी चाहिए और नेचुरली इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। तो सिटी लो कार्डिनैलिटी है, सिर्फ 200-300 वैल्यूज और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मुंबई गोवा के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सिटी इज अ बैड शार्ड की। कंपेयर करो यूजर आईडी से, मिलियंस ऑफ यूनिक वैल्यूज, नेचुरली स्प्रेडेड हैं। ईमेल भी सिमिलर, हाई कार्डिनैलिटी। कंट्री टेरेबल आइडिया, सिर्फ 200 ऑप्शंस हैं। यूएसए, इंडिया, चाइना अलोन सिस्टम को चोक कर देगा। टाइम स्टैम्प भी डेंजरस है। न्यू राइट्स हमेशा लेटेस्ट शार्ट पर गिरेंगी। इंस्टेंट हॉटस्पॉट, इसलिए मोस्ट रियल सिस्टम्स एंड अप चूजिंग यूजर आईडी, क्योंकि गोल सिंपल है, रैंडमनेस क्रिएट करना। और रैंडमनेस का बेस्ट टूल है हैश फंक्शन। यूजर आईडी 1 2 3 4 5 आया, हैश करो शार्ड 2। यूजर आईडी 6 8 9 7 0 आया, हैश करके शार्ड 1। हैशिंग इंश्योर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रेडिक्टेबल नहीं, बैलेंस्ड हो। रूल याद रखो, हाई कार्डिनैलिटी प्लस हैशिंग मतलब स्टेबल शार्डिंग। लेकिन रियल सिस्टम्स में सिर्फ रूल जानना काफी नहीं होता। क्वेश्चन ये है, इस रूल को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? और यहीं से शार्डिंग स्ट्रेटेजीज आती हैं। ब्रॉडली 3 मेजर अप्रोचेस यूज होते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, रेंज बेस्ड शार्डिंग। कंसेप्ट सिंपल है, यूजर आईडीज को रेंजेस में डिवाइड कर दो। 0 से 1 मिलियन शार्ड 1 में, 1 से 2 मिलियन शार्ड 2 में, 2 से 3 मिलियन शार्ड 3। स्कूल रोल नंबर जैसा सिस्टम, क्लीन है, प्रेडिक्टेबल। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सिस्टम ग्रो करता है। न्यू यूजर्स हमेशा हाईएस्ट रेंज में गिरते हैं, मतलब न्यू राइट्स एक ही शार्ट पे कंसंट्रेट होने लगते हैं। लास्ट शार्ट चोक हो रहा होता है और बाकी शार्ट्स आधे खाली रहते हैं। इसको कहते हैं मोनोटोनिक राइट हॉटस्पॉट। सिस्टम टेक्निकली तो शार्डेड है, लेकिन लोड बैलेंस नहीं है। इसी लिमिटेशन की वजह से नेक्स्ट इवोल्यूशन आता है हैश बेस्ड शार्डिंग का। यहाँ आइडिया है रेंज को इग्नोर करके प्योर रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा। हर यूजर आईडी पे हैश फंक्शन लगता है और उस आउटपुट से शार्ड डिसाइड होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? न्यू राइट्स किसी भी शार्ड पे गिर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली बैलेंस्ड रहता है। सरफेस से यह परफेक्ट लगता है, बैलेंस सिस्टम, लाइफ इज गुड। लेकिन रियल वर्ल्ड स्टैटिक नहीं होती। ट्रैफिक ग्रो करता है और एक दिन तुम्हें नया शार्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और यहीं से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे ही टोटल शार्ड काउंट चेंज होता है, हैश मैपिंग भी चेंज हो जाती है। मतलब सेम यूजर का डेटा सडनली गलत शार्ड में एक्सपेक्टेड होता है। ओल्ड शार्ड पे डेटा पड़ा है, लेकिन क्वेरी नए शार्ड पे जा रही है। इससे होता है प्रोडक्शन क्योस और इसके लिए लगता है मैसिव रीमैपिंग और हेवी डेटा माइग्रेशन। ये स्केलिंग नहीं,
ये लाइव सर्जरी है रनिंग सिस्टम के ऊपर, जैसे तुम चलती ट्रेन से पहिए चेंज कर रहे हो। और इसी नाइटमेयर को सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, कंसिस्टेंट हैशिंग। और यहीं से शार्डिंग ट्रूली प्रोडक्शन लेवल बनता है। ये आइडिया नया नहीं है। 1997 में MIT के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी। आज इसी कंसेप्ट के वेरिएंट्स DynamoDB, Cassandra, Redis क्लस्टर जैसे सिस्टम्स यूज करते हैं। क्वेरी साइट पे रखते हैं, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक फूड डिलीवरी ऐप है। सोचो सिटी का मैप स्क्वायर नहीं सर्कल है, और सर्कल को 4 डिलीवरी जोन्स में डिवाइड कर दिया है, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। अब मान लो हर जोन का एक डिलीवरी पार्टनर असाइंड है। रूल सिंपल है, ऑर्डर जहां लैंड करे सर्कल पे, उस पॉइंट से क्लॉकवाइज जो पहला पार्टनर मिले वही ऑर्डर हैंडल करेगा। कंसिस्टेंट हैशिंग एग्जैक्टली यही करता है, लेकिन डेटा के साथ। इमेजिन एक सर्कल, इसको कहते हैं हैश रिंग। इस रिंग पे शार्ड्स प्लेस्ड होते हैं अलग अलग पोजीशंस पे। पोजीशन 0 पे शार्ड ए, पोजीशन 120 पे शार्ड बी, पोजीशन 240 पे शार्ड सी, मान लो ऐसा है। अब जब नया डेटा आता है उसका हैश निकाला जाता है। सपोज हैश वैल्यू आई 95। रिंग पे 95 पे तो शार्ड है नहीं, तो क्लॉकवाइज मूव करो, जो पहला शार्ड मिले वही ओनर होगा। इस केस में शार्ड भी उसका ओनर है। सेम लॉजिक हर की पे अप्लाई होता है। रिंग डिसाइड करती है कि कौन क्या ओन करेगा। अब इसका इंजीनियरिंग एडवांटेज देखते हैं। ट्रैफिक ग्रो हुआ, नया शार्ड ऐड करना है, बस शार्ड को रिंग पे एक पोजीशन पे इंसर्ट करो। कोई फॉर्मूला रीराइट नहीं, कोई ग्लोबल रीशफल नहीं, सिर्फ नियर बाय कीज मूव होती हैं, बाकी सिस्टम अनटच्ड रहता है। मतलब सिस्टम स्केल करता है, वो भी बिना सर्जरी के। इसीलिए कंसिस्टेंट हैशिंग इंटरनेट स्केल डेटाबेसेस का बैकबोन बन गया है। लेकिन शार्डिंग कोई मैजिक नहीं है, ट्रेड ऑफ्स हैं, सीरियस ट्रेड ऑफ्स। इंस्टाग्राम के इंजीनियरिंग ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्केल करने के लिए उन्हें पोस्टर्स के ऊपर कस्टम शार्डिंग और कस्टम आईडी सिस्टम्स बिल्ड करने पड़े। मतलब ये प्लग एंड प्ले फीचर नहीं है, ये एक मेजर इंजीनियरिंग एफर्ट था। क्योंकि शार्डिंग का मतलब सिर्फ स्केल नहीं, सिस्टम का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। सोचो एक जॉइंट फैमिली एक ही फ्लैट में रहती थी, बहुत कन्फ्लिक्ट थे, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 3 अलग अलग फ्लैट लेके रखते हैं। अब सबको स्पेस मिल गया और झगड़ा भी कम हो गया। लेकिन हर बर्थडे, हर शादी पे सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। पहले सब इजी था, अब हर छोटी छोटी चीज के लिए कोऑर्डिनेशन लगता है। एग्जैक्टली यही डेटाबेसेस के साथ होता है जब तुम डेटा को शार्ट्स में बांट देते हो। और सबसे पहला इंपैक्ट आता है जॉइंस पे। जब टेबल्स अलग अलग शार्ट में चले जाते हैं, सिंपल सीक्वल जॉइंस इम्पॉसिबल हो जाते हैं। यूजर्स एक शार्ट पे हैं, ऑर्डर्स दूसरे शार्ट पे। पहले जो एक क्वेरी से पॉसिबल था, अब वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन गया है। तो एप्लीकेशन लेयर अलग अलग शार्ट से डेटा फेच करता है और मर्ज करता है। मतलब डेटाबेस से कॉम्प्लेक्सिटी उठ के एप्लीकेशन लेयर पे आ गई है। और जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां बग्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा इंपैक्ट आइडेंटिटी पे आता है। अब ऑटो इंक्रीमेंट आईडीज का जमाना खत्म हो जाता है। हर शार्ट अगर इंडिपेंडेंटली आईडीज जनरेट करेगा तो कोलिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड आईडी सिस्टम्स चाहिए, जैसे स्नोफ्लेक आईडी, यूयूआईडीज। ये सिर्फ टेक्निकल डिटेल नहीं, ऑपरेशनल ओवरहेड है। इंस्टाग्राम के इंजीनियर्स ने ये एक्सप्लेन किया था कि उन्हें अपने क्वेरी पैटर्न्स, कैशिंग स्ट्रेटेजी और डेटा एक्सेस लेयर सब शार्ड अवेयर बनाना पड़ा था। मतलब शार्डिंग सिर्फ एक फीचर नहीं, पूरा इकोसिस्टम है। इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और एक्सपर्टीज भी चाहिए। लेकिन अगर गोल बिलियंस ऑफ यूजर्स का है तो इवेंचुअली ये पाथ लेना पड़ेगा। अब क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने देखा शार्डिंग है क्या, क्यों जरूरत पड़ती है, कब यूज करना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और रियल प्रोडक्शन ट्रेड ऑफ्स भी समझे। अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो शार्डिंग पावर देती है पर सिंप्लिसिटी छीन लेती है, और इसी बैलेंस को समझना सिस्टम डिजाइन का रियल स्किल है। तो चलो 5 की टेकअवे समराइज करते हैं। पहला, शार्डिंग लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, पहले डेटाबेस ऑप्टिमाइज करो। दूसरा, शार्ड की सिलेक्शन सबसे क्रिटिकल डिसीजन है, तो हमेशा हाई कार्डिनैलिटी चूज करो। तीसरा, कंसिस्टेंट हैशिंग यूज करो ताकि बाद में पेन ना हो। चौथा, ट्रेड ऑफ्स रियल हैं, क्रॉस शार्ट जॉइंस, आईडी कॉम्प्लेक्सिटी और ऑपरेशनल ओवरहेड। पांचवा, ये थियरी नहीं, रियल कंपनीज इस पे रन हो रही हैं, जैसे इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और डिस्कॉर्ड। अब जब तुम नेक्स्ट सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू दोगे या रियल प्रोडक्शन डिसीजन लोगे तो शार्डिंग तुम्हें इंटिमिडेट नहीं करेगी, क्योंकि तुम समझोगे कब यूज करना है और कब नहीं करना है।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने डेवलपर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर तुम पार्ट 2 चाहते हो जहां हम थियरी नहीं एक रियल प्रोडक्शन सिनेरियो उठाएं और स्टेप बाय स्टेप देखें शार्डिंग एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होती है और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे माई ऑर्डर्स पेज कैसे लोड होता है जब यूजर का डेटा मल्टीपल शार्ड्स से स्प्रेड हो, नेटवर्क कॉल्स, मर्ज लॉजिक, फेलियर हैंडलिंग, रियल डायग्राम्स और रियल कोड के साथ। अगर ये सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो पार्ट 2। अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं डेडिकेटेड डीप डाइव बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो की असिंक ऑर्डर प्रोसेसिंग पे, कैसे मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स रियल टाइम में प्रोसेस होते हैं बिना सिस्टम को क्रैश किए। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। दिस इज दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।